दोस्तों बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बारे में, जिनका आज सुबह ही आज निधन हो गया। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, साथ ही साथ ये चेयरपर्सन थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, जो कि इनकी पार्टी है बीएनपी। ठीक है, देखिए बांग्लादेश की बात करें तो इसमें दो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्टी है। एक अवामी लीग, जिसको जिसको हेड कर रही थी अभी तक शेख हसीना जी, जो कि एग्जाइल चल रही हैं, निर्वासित जीवन भारत में व्यतीत कर रही हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी थी वो थी बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी जो चेयरपर्सन थी वो खालिदा जिया जी थी। और ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी थी। तो इनका आज सुबह ही 80 वर्ष की उम्र में इनका आज देहांत हो गया दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में बात किया जाए तो देखिए, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों। साथ ही साथ ये दूसरी प्रधानमंत्री बनी किसी भी मुस्लिम देश के, मतलब अगर किसी भी मुस्लिम देश की बात करें तो मुस्लिम देश में ये बनने वाली दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। इससे पहले जो बन चुकी हैं वो पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो बनी है 1988 में। 1988 में ये बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी थी। और जो ये खालिदा जिया बनी है प्रधानमंत्री, ये 1991 में बनी है। कब बनी है? 1991 में इन्होंने अपना टेन्योर स्टार्ट किया है, जो कि 1996 तक था दोस्तों। उसके बाद दूसरा इनका टर्म रहा 1996 में ही रहा, कुछ वीक्स के लिए था। और उसके बाद जो दूसरा फुल टर्म इनका रहा वो 2001 से लेकर के 2006 तक का पूरा टर्म इन्होंने प्रधानमंत्री काल का बताया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज में ये दूसरी प्रधानमंत्री बनी थी। साथ ही साथ बात कर लें तो ये है, सी वॉज द वाइफ ऑफ जियाउल रहमान। तो दोस्तों ये जियाउल रहमान की वाइफ थी। तो जियाउल रहमान कौन थे दोस्तों? तो ये जब बांग्लादेश बना था 26 दिसंबर 1971 को, जब बांग्लादेश की नींव रखी गई थी, तो दोस्तों उस टाइम में पे ये आर्मी के कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी बाद में जा करके, ये जो बाद में जो बीएनपी पार्टी है इसके फाउंडर बने, मतलब इनके संस्थापक बने बीएनपी पार्टी के। और बाद में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी बने दोस्तों। ठीक है, जिनका बाद में 1981 में इनकी हत्या कर दी गई। बोला जाता है कि जो मुजीबुर रहमान थे, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उनकी हत्या में इनका ही हाथ था, जियाउल रहमान का ही हाथ था। और बाद में इनकी भी हत्या कर दी जाती है 1981 में दोस्तों। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट की पत्नी थी, जिनका नाम जियाउल रहमान था। साथ ही साथ इनके बड़े बेटों के बारे में बात की जाए, तारिक रहमान दोस्तों, तो ये अभी इनके बारे में बात की जाए तो ये हाल ही में इंडिया नहीं, हाल ही में ये बांग्लादेश लौटे हैं 17 साल के निर्वासित जीवन के बाद। ये हाल ही में लंदन से लौट करके आए हैं 25 दिसंबर 2025 को। ये दोस्तों 2008 में इन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, 2007 में करप्शन चार्जेस लगे थे, जिसमें कि ये 2008 में भाग करके लंदन चले गए थे। ठीक है, उसके बाद ये अब जाकर के लौटे हैं। और इनके बारे में बात की जाए तो ये इनके बड़े बेटे हैं और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री पद का ये एक मुख्य दावेदारी पेश करेंगे दोस्तों।